चलिए क्या लिखा आप लोगों ने, यू हैव राइट डाउन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम रोज एन कॉलम is called matrix of m by n and written as m by n matrix, m by n matrix, written as m by n matrix and represented by m by n matrix। और उसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर सिंपल ब्रैकेट से, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल ब्रैकेट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट, आपके टीचर ने देखा होगा आप लोगों ने कि टीचर ने स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम सिंपल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रख लेना मतलब वही है। ठीक है चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, जितनी रो उतनी कॉलम उतना ही उसका ऑर्डर होगा, लाइक दैट। ये हो गया हमारे पास, हो गया कितनी रोज, 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम। ये बात समझ में आ गई, 3 रोज होंगे 3 कॉलम होंगे, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अब मैंने कहा लिखे द मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, द मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, द मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लाइक ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए and its element and its element and its element are represented by small letter, and its element are represented by small letter। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, दिस वन 2 3 5 7 8 1, मेरे पास ये मैट्रिक्स है। मैंने कहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1 2, 2 रोज, रो हमेशा पहले लिखी जाएगी, 1 2 3, 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम, दिस इज द order of the matrix, order of the matrix is equal to 2 by 3, 2 by 3 है। ठीक है ना, चलिए अब मैंने कहा एलिमेंट को भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A13, ये 13 नहीं है, यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये रही, देखिए ये C1 C2 C3 R1 R2, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 1, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो देखिए ये रही सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम ये रहा, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 7। अगर मैंने कहा A22, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस इज 8। मैंने कहा 2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये, दैट इज 1। यानी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम, वो कहता है कंस्ट्रक्ट a 3 by 2 matrix, construct a 3 by 2 matrix whose elements are
given by, whose elements are given by aij is equal to I plus 2j। वो कहता है एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर देखो 3/2, जिसका ऑर्डर 3/2 का होना चाहिए और उसका एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट है aij is equal to I plus 2j। ये उसने अपनी तरफ से दिया, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा। तो सबसे पहले मैंने कहा नाउ द मैट्रिक्स ऑफ 3/2 यानी 3 रोज 2 कॉलम। तो मैंने लिखा A11 A12। अब देखिए उसने कहा केवल 2 कॉलम होने चाहिए, तो C1 C2 मेरे 2 कॉलम रेडी हैं। और उसने कहा कि भाई हमारे पास रो 3 होनी चाहिए, R1 R2 और ये हो गया R3, यानी A21 A22 A31 A32। तो ध्यान से देखें कितनी रो 1 2 3 रोज हो गए, 1 2 कॉलम हो गए, 3/2 मैट्रिक्स। उसने यही बोला था। सबसे पहले क्या ना रफ, अभी तो आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं एक और हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, तो जल्दी से एक रफ ये बना लिया करो, फिर बस इसमें वैल्यू डालनी होती है। उससे क्या होगा आपको ये पता रहेगा कि आपको बनाना क्या है। अब जैसे कि मुझे ये सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो A11 अगर जैसे A11 मुझे बनाना है तो I की वैल्यू 1 पहले मैं लिख लेता हूँ aij। तो कितना है I plus 2j। चले A11 तो 1 plus 2 into 1 that is 3। अब A12 यानी 1 plus 1 into 2 यानी that is also 3। A12 ठीक है, 2 था यहाँ पर 2, यानी ये हो गया मेरे पास 5। A21 that is 2 into 1 this is 4। ये हो जाएगा A22 2 plus 2 into 2 that is 6। A31 3 into 2 into 1 this is 5। A32 3 into 2 into 2 this is 7। A33 3 plus 2 into 3 this is 9। यानी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ A, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी A11 3 A12 that is 5 A21 this is 4 A22 this is 6 A31 this is 5 A32 this is 7। ये 3 3 की जरूरत थी नहीं, मैंने बेकार में बनाया। सो दिस इज 1 2 3 रोज 2 कॉलम। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज दिस। अंडरस्टूड? चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए बच्चों देखिए मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बनाना है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/3 2 रोज 3 कॉलम, यानी 2 रोज A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखें 1 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। चलिए aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस 5i minus 3j। चलिए A11 1/2 5 into 1 minus 3 into 1, तो ये 1/2 into 2 that is 1 only। A12 1/2 5 into 1 minus 3 into 2, तो it become 1/2 5 minus 6 that is 1/2। A13 1/2 5 into 1 और 2 into 3 into 3 3 into 3, तो 1/2 3 3 9 minus 5 4/2 यानी हो गया 4 that is 2 only। चलिए A21 यानी 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 into 2 एंड 1 3 into 1 यानी 1/2 10 minus 3 that is 7/2। A22 1/2 5 into 2 minus 3 into 2 यानी 1/2 10 minus 6 यानी that is 2 only। A23 ठीक है ना 1/2 that is 5 into 2 minus 3 into 3
दैट इज 1/2 ओनली, यानी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज दैट इज A11. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 1? दिस इज 1. A12 that is 1/2. A13 this is 2. A21 7/2. A22 that is 2. A23 1/2. So this is required matrix. क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? आपका आंसर भी यही आ रहा है? चले, यानी now dear student, we have the question, if a matrix has 12 elements, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. एक मैट्रिक्स है जिसके टोटल एलिमेंट 12 है, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं आप? 6. कैसे? चले ठीक है, हम निकालते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 × 12 और साथ के साथ 12 × 1 है ना. आगे बोलो जरा, 2 से 1 के बाद 2 पर आओ. 2 इंटू एंड यस बोलो 3 × 4, 3 रोज 4 कॉलम, 4 rows 3 column. Any other? So it can be the finalized कि these are the possible order of this matrix. Please write down it. Construct a matrix A given by Aij 2/2. इसका ऑर्डर है 2/2, whose elements are given by Aij is equal to e raised to power, इधर लिख देते हैं, Aij is equal to e raised to power 2ix sin jx, 2ix sin jx. Please construct the matrix. चले मैट्रिक्स बनाइए फटाफट. चले बच्चों, अगर हमें करना है तो हम बनाएंगे. चलो इस मैट्रिक्स को बना लेते हैं. कितना है? 2/2 मैट्रिक्स. तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A is equal to 2/2. A11 A12 A21 A22, ठीक है ना. सो Aij is equal to e raised to power 2i into x sin jx. तो A11 तो e की पावर 2i, x की वैल्यू 1 होगी, लिख नहीं रहा हूँ, साइन j की वैल्यू 2, ठीक है ना. A12 e की पावर 2i 2x, अच्छा i नहीं आया यहाँ पर, x आया, 2x ये हो गया साइन 2x, ठीक है जी. A21 e रेज टू पावर 2 2 4x साइन j की वैल्यू 1x. A22 क्या हो गया, e रेज टू पावर 2 2 4x साइन 2x. यानी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी भाई, A11 e रेज टू पावर 2x और ये हो जाएगा साइन j की वैल्यू साइन x ओनली, साइन x, j कितना है 1 1 है ना, साइन x, दिस इज साइन x. A12 अच्छा यहाँ पर तो j आएगा ना, ठीक है. A12 e रेज टू पावर 2x साइन 2x एंड दिस इज ऑल्सो A21 e रेज टू पावर 4x साइन x और e रेज टू पावर 4x साइन 2x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है जी. समझ में आ गई बात. अब इसके बाद ये दो क्वेश्चन बच्चों आपको सोल्व करने हैं, ठीक है. चलिए
इसके आगे कल हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। अभी तो हमने मैट्रिक्स होता क्या है ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अरे एलिमेंट्स से कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। टुमारो वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स एंड फर्दर ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं कल।